हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। हमने अपना सेकंड चैप्टर शुरू कर दिया था और उसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसे हम लघु बीजाणुधानी भी कहते हैं। तो अगर हम बात करें माइक्रोस्पोरेंजियम की, माइक्रोस्पोरेंजियम में आने से पहले हम दोबारा से एक बार स्टेमन का स्ट्रक्चर देखते हैं। दिस इज मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। इसके मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। ये लोब लाइक स्ट्रक्चर जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसको एंथर कहते हैं, और ये फिलामेंट कहलाता है। अगर इस एंथर का हम ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर में हमें हर एक लोब के अंदर 2 पॉलन सैक, मतलब टोटल 4 पॉलन सैक्स दिखाई देते हैं। ये दिख रहे हैं आपको, ये येलो कलर के, ये पॉलन सैक्स हैं। इन्हीं पॉलन सैक्स को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। इन्हीं पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है और वो पॉलन ग्रेन्स अपने अंदर मेल गैमीट्स को कैरी करते हैं, जो आगे फर्टिलाइज होकर एग फॉर्मेशन करता है। क्लियर? इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे। ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन सैक है। ये आपका एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, उसमें आपको आराम से मिल जाएगा ये। तो ये हमारा पूरा ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर दिखा रखा है। इसमें 2 लोब हैं, एक इधर की तरफ है ये लोब, एक इधर की तरफ है ये लोब, और हर लोब के अंदर हमें 2 पॉलन सैक्स दिखाई देंगे। ये दूसरा, ये तीसरा, ये और ये चौथा। ये ही पॉलन सैक क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरेंजियम कहलाता है। और इस पूरे स्ट्रक्चर में हमें कई सारी चीजें पढ़नी है, कई सारी प्रकार की लेयर्स होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, क्या उनका काम होता है, वो सब हम पढ़ेंगे। क्लियर? ये जो दिख रहा है आपको, ये बीच में है हमारा कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को एनलार्ज करके दिखा रखा है इसमें। माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर भी है इसके अंदर इंक्लूडेड। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। क्लियर? ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर है, और हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो ये माइक्रोस्पोरेंजियम इसके अंदर है, जिसको हम पॉलन सैक के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? तो इस इतने पोर्शन का इनलार्ज व्यू यहाँ दिखा रखा है। इसमें कई सारी लेयर्स होती हैं, तो इस तरीके से हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, तो पहले हम इसे कैटेगराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें 4 लेयर्स होती हैं मेन, जो इसकी वॉल का फॉर्मेशन करती हैं। किसकी वॉल का फॉर्मेशन? एंथर की वॉल का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, इन 4 लेयर्स में से 3 लेयर प्रोटेक्टिव लेयर्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्रोटेक्टिव लेयर्स कहलाती हैं। और एक लेयर नरिशिंग लेयर कहलाती है। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, इन 4 लेयर्स में से, अगर आपको एक क्लियर हो रहा होगा, इन 4 लेयर में से जो 3 लेयर हैं वो प्रोटेक्टिव लेयर कहलाती हैं, और एक जो बाकी बचती है लेयर, वो हमारी न्यूट्रिटिव लेयर कहलाती है। तो हम बाहर से अंदर की तरफ इन लेयर्स को देखेंगे। सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मल लेयर। लिख रहा है ना यहाँ पे, ये लिखा है एपिडर्मिस। तो सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो एपिडर्मल लेयर होती है या एपिडर्मिस लेयर होती है। उसका मेन काम होता है पूरे स्ट्रक्चर एंथर का प्रोटेक्शन करना। ठीक है, डम्बल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, या हम कह सकते हैं ब्रिक शेप लेयर होती है, इनके बीच में गैप नहीं होता। उसके बाद हमारी सेकेंड लेयर है एंडोथीसियम लेयर। क्या नाम बोला मैंने? एंडोथीसियम लेयर सेकेंड लेयर होती है। जैसे एपिडर्मल लेयर सिंगल लेयर है, प्रोटेक्शन करती है, उसी प्रकार से एंडोथीसियम भी सिंगल लेयर होती है, और क्या करती है? ये भी प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है, इसका भी सिंगल लेयर है, कॉम्पैक्टली अरेंज होती है ये लेयर, बीच में कोई गैप नहीं होता। थर्ड लेयर पे अगर हम जाएंगे तो थर्ड लेयर कहलाती है हमारी मिडिल लेयर। थर्ड लेयर जो होती है वो कहलाती है हमारी मिडिल लेयर। ये लिखा है यहाँ पे मिडिल लेयर। इसमें हमारे 3 से 4 लेयर्स का बना हुआ होता है ये मिडिल लेयर। ठीक है, कितने का बना होता है? 3 से 4 लेयर्स का बना होता है ये मिडिल लेयर। और इसका काम भी क्या है? इस स्ट्रक्चर का प्रोटेक्शन करना, जो अंदर का हमारा पॉलन सैक है या माइक्रोस्पोरेंजियम है उसको प्रोटेक्ट करना। उसके बाद एक सिंगल लेयर मिलती है जिसको बोलते हैं हम टैपिटम। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है इस स्ट्रक्चर में, क्योंकि इसका काम होता है जो हमारे पॉलन स्पोर्स बनेंगे उनको नरिशमेंट देना।
ठीक है, जो हमारे स्पोर्स बनेंगे यहाँ पे, तो उसको क्या करता है, ये टापिटम नरिशमेंट देता है। ये सेल्स भी कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, ये सेल्स भी क्या होती हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, और क्या करती हैं, ये हमारे पॉलन ग्रेन्स को नरिशमेंट देती हैं। जो बनेंगे यहाँ पे सेल्स बनती हैं उनको नरिशमेंट देती हैं। ये सिंगल न्यूक्लिएटेड भी हो सकती हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकती है, मतलब इसके अंदर एक न्यूक्लियस भी हो सकता है और इसमें कई सारे न्यूक्लियस भी हो सकते हैं। इसके कई सारे फंक्शन होते हैं, जो हमारे सिलेबस में वो फंक्शन हम पढ़ लेते हैं। इसको हम न्यूट्रिटिव लेयर बोलते हैं टैपिटम को, और इसका मेन काम होता है न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को सीक्रेट करना, जो हमारे पॉलन ग्रेन्स को नरिशमेंट देती हैं इनिशियल स्टेज पर। उसके अलावा इसका मेन इंपॉर्टेंट काम है एक एंजाइम सीक्रेट करना, उस एंजाइम का नाम है कैलेज। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, एक एंजाइम सीक्रेट करता है, उस एंजाइम का नाम है कैलेज, CALLASE, कैलेज। इसका काम क्या होता है, क्या फंक्शन करता है, इंपॉर्टेंट काम है इसका। आगे जब हम पढ़ेंगे इसका किस तरीके से पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं तो हमको वहां समझ में आएगा। तो आप ये दो मेन फंक्शन इसके समझ लीजिए। एक तो ये क्या करता है, नरिशमेंट देता है किसको, पॉलन ग्रेन्स को जो यहाँ बन रहे हैं, और दूसरा एक एंजाइम सीक्रेट करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैलोएस, CALLASE, कैलेज। उसके अलावा इसके अंदर कुछ स्पेशल सेल्स मिलती हैं जो क्या करती हैं, स्पोरोपोलिनिन नाम का एक सब्सटेंस सीक्रेट करती हैं। क्या करती हैं, स्पोरोपोलिनिन नाम का एक सब्सटेंस सीक्रेट करती हैं। अभी पढ़ेंगे हम उसके बारे में भी, जो आगे जाके हमारे पॉलन ग्रेन्स के ऊपर एक कवरिंग बनाती है, जिसको हम एक्साइन नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब हम दोबारा से एक बार रिपीट कर लेते हैं। ये हमारा ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर है। ये 4 लेयर्स से बना होता है। 3 जो लेयर है आउटर की, वो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं। पहली लेयर है हमारी एपिडर्मिस, जो सिंगल लेयर है। सेकंड होती है हमारी एंडोथीसियम, ये भी सिंगल लेयर होती है। उसके बाद 3 से 4 लेयर थिकनेस का मिडिल लेयर पाया जाता है इसमें, ये भी हमारी प्रोटेक्टिव लेयर है। ठीक है, उसके बाद जो उसके अंदर 4th लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, टैपिटम। बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। मेन काम जो आपको याद रखना है, ये क्या करती है, पॉलन ग्रेन्स का नरिशमेंट करती है स्टार्टिंग की स्टेज में, पोषण प्रदान करती है स्टार्टिंग की स्टेज में। क्लियर। उसके बाद जो मैंने कुछ और भी पॉइंट्स बताए आपको, जैसे कि एक एंजाइम सीक्रेट करती है कैलेज नाम का एंजाइम। कैलेज का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कैलेज एंजाइम का, CALLASE। इसके अलावा एक और सब्सटेंस सीक्रेट करती है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है ये, स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन नाम का एक सब्सटेंस सीक्रेट करती है, जो आगे चलकर पॉलन ग्रेन्स की आउटर वॉल फॉर्मेशन का काम करती है। क्लियर। इसके बाद हम जो नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, ये इनर वाले स्ट्रक्चर पे, जिसको स्पोरोजीनस टिश्यूज के नाम से हम जानते हैं। ये ही आगे जाके पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करती हैं और MMC का निर्माण करती हैं। MMC को हम फुल फॉर्म बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। MMC की फुल फॉर्म है माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये स्पोरोजीनस टिश्यूज हैं, आगे डेवलप होंगे, डिवाइड करेंगे और आगे जाके MMC बनाएंगे, जिसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल आगे मियोसिस डिवीजन के थ्रू स्पोर्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो अभी आपको मेन चीज यही याद रखनी है, इसकी 4 लेयर, क्या क्या इनके फंक्शन हैं, इसका इनर मास उसको क्या बोलते हैं, क्या करता है वो, और उसके बाद जब स्पोर फॉर्मेशन हो जाता है, जब वो मैच्योर हो जाते हैं पॉलन ग्रेन्स, तो ये पॉलन ग्रेन्स, ये वॉल इसकी साइड से रप्चर हो जाती है। ये दिख रहे होंगे आपके इसके कॉर्नर्स, इन कॉर्नर से ये वॉल रप्चर हो जाती है और ये पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, हवा में रिलीज हो जाते हैं। क्लियर। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, कैसे डेhiscence हो रहा है। क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि किस तरीके से स्पोरोजीनस टिश्यू या MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल्स डिवाइड करती हैं और पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करती हैं। ओके, थैंक यू।